नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति। तो आप सबका इंटरनेशनल जूम में स्वागत है। अगले 5 मिनटों में हम मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस मीटिंग के लिंक को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग का हिस्सा बन पाए। हम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगले 5 मिनटों में आप मेरी आवाज फिर से सुनेंगे। थैंक यू सो मच।
नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति। आप सबका इंटरनेशनल जूम में स्वागत है, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क। बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क चल कैसे रहा है, इसमें वर्किंग कैसे करनी है, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए है या नहीं है, कंपनी की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मार्केट में अपडेट क्या चल रही है, हम सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपडेट्स के बारे में। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं सर एक मिनट बस। ठीक है, चले। तो आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपडेट्स देख लेते हैं कि अपडेट्स क्या हैं। सबसे बड़ी अपडेट हमने कल देखा कि कंपनी ने टेस्ट एंड ट्रायल के लिए जो लोग रह गए थे, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन लोगों ने पहले टेस्ट एंड ट्रायल के बाद रजिस्ट्रेशन किया, कल कंपनी ने उन्हें ट्रेड करने का मौका दिया ताकि वो इस प्लेटफॉर्म की पावर को जान सकें। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि लोगों ने सिर्फ 50 ट्रेड का इस्तेमाल करके, सिर्फ 50 ट्रेड का इस्तेमाल करके लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर मैं बात करूं कि उमर सर ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, तो स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। 50 ट्रेड में $48 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और $3 सिर्फ $200 के वॉल्यूम में। और देखें $40, $40 और देख लेते हैं। सिर्फ एक नहीं है, काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए। $47, $48.7, $47, ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमारे सामने शेयर किए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैटिक भी लोगों ने कमाया और अलग अलग क्रिप्टोज भी लोगों ने कमाई है। अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें कि लोगों ने सिर्फ 50 ट्रेड में कितना कमा लिया, लोगों ने एवरेज मान लेते हैं $48 कमाए हैं। ठीक है, चलो 45 कर लेते हैं इसे। अगर इसे 30 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लोग यहाँ पे $1350 कमा रहे हैं। जरा सोचिए, एक एवरेज निकाला हमने ये। कभी लोग ज्यादा भी कमाएंगे जब अनलिमिटेड ट्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। सिर्फ 50 ट्रेड में, सिर्फ 50 ट्रेड में जरा सोचिए, 50 ट्रेड करने में कितना टाइम लगता है। मैंने भी करी है, बाकी लीडर्स ने भी करी है। 50 ट्रेड को करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते। अगर कोई सही तरह से करे तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे 50 ट्रेड को करने में। और अगर 10 मिनट के अंदर या इवन आधे, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर भी $1350 कि वैल्यू का हम काम कर पा रहे हैं, या $45 का काम कर पा रहे हैं। $45 कितना बैठेगा, इसे 90 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर $4000 कमाने का मौका हमें मिल रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या नाम दें? सिर्फ हम इसे यही बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, जो कि इसका नाम है गोट एआई। इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। कल उमर सर ने कुछ इसके अच्छे अपडेट्स के बारे में भी हमें बताया था, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। ये गोटीआई की मीटिंग नहीं है, वरना मैं इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेता। कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। लोगों ने कल बहुत सारी ट्रेडिंग करी है, और शायद अब लोगों को थोड़ा बहुत ग्लिच का सामना करने को मिल रहा होगा, वो भी सॉल्व हो जाएंगे विद इन फ्यू आवर्स के अंदर। बाकी शायद अभी $200 $50 वाला अप्लाई नहीं हुआ, वो भी हमें नेक्स्ट अपडेट मिलते ही आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। एक अपडेट आपकी ये हो चुकी है कि कल जो फ्रेश यूजर्स थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था, कल उन्हें ट्रेड का मौका मिला और लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट। $50 प्रॉफिट कमाना कोई छोटी बात नहीं होती है। जरा सोचिए ना, अगर $4000 आप रोज का कमा रहे हैं, तो महीने का $1,20,000 बनता है। कौन सी बड़ी जॉब या कौन सा बड़ा बिजनेस आपको महीने का 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट बना के देती है? ये जो सेंचुरी चल रही है, ये सेंचुरी इस तरह की सेंचुरी है जहां पे आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। बस आपके अंदर पैसा कमाने का जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और आपके अंदर नई चीजों को एक्सेप्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि मैं गलत हूं। अगर लोग कमा पा रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे ये स्किल सीखनी चाहिए ताकि मैं भी कमा पाऊं। अगर नई चीजों को एक्सेप्ट करने की काबिलियत आपके अंदर है, तो आप इस सेंचुरी में मिलियनर बिलियनर भी बन सकते हैं। ये आपके हाथ में है पूरा, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको स्किल्स आएंगे, उतना ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्किल्स
ही आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाती है, और वो वैल्यूएबल इंसान वैल्यूज को क्रिएट करके आपके लिए वेल्थ को क्रिएट करता है, मनी को क्रिएट करता है। तो जितने ज्यादा आप स्किल सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो कि ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है, प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, तो सीखिए, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे नए यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन फिर भी वो कमा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जिन सारे लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया सबको ट्रेडिंग की नॉलेज होगी? नहीं, ये प्रोजेक्ट इतना इंप्रेसिव है कि अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो, सिर्फ थोड़ी बहुत की बात कर रहे हैं। हमें इतना तो पता होता है ना, चाय में चीनी भी डलती है, ठीक है, चाहे चाय बनानी ना आती हो, लेकिन इतना तो पता होता है ना चाय में चीनी कितनी डलती है। अगर इतनी भी नॉलेज होगी आपको, तो आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया ये। तो आप इस प्लेटफॉर्म की ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। जैसी सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, रेफरल प्रोग्राम का मजा लीजिए, टीम बनाइए और अच्छी तरह से अर्न कीजिए। तो यही अपडेट है। आपने देखा कि ये कल टेस्ट एंड ट्रायल फिर से लाइव कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट क्या है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, किसी और चैनल के ऊपर चलते हैं, जैसे हमारे फाउंडर मिस्टर उमर खान सर के ऑफिशियल चैनल पे जाते हैं, तो कल उन्होंने एक मीटिंग ली जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जिसके हाइलाइट्स आप लोग सुन भी चुके होंगे। उमर सर अभी आपको पता है यूके, यूरोप, अमेरिका गए थे। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई है, उसके बारे में भी कल डिस्कस किया गया था। ये कुछ हाइलाइट्स वहां की हैं, आप देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा व्हील ऑफ कॉइन, आपको पता है कि अभी व्हील ऑफ कॉइन के सप्लाई को बर्न कर दिया गया, सॉरी, व्हील ऑफ टोकन की सप्लाई को बर्न कर दिया गया, और व्हील ऑफ कॉइन की सप्लाई को भी बहुत जल्दी बर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये सप्लाई बर्न हो चुकी है, और इसका ये उमर सर ने हमारे सामने मीटिंग में हमें सारी चीजें क्लैरिफाई करके दिखाई है। कंपनी का टारगेट है कि जब ये सितंबर में ओपन मार्केट में ट्रेड हो, इसकी मिनिमम से मिनिमम सप्लाई आए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकें। सिंपल सा सिद्धांत होता है, अगर सप्लाई आपकी कम है, डिमांड ज्यादा, तो प्राइस बढ़ना है। कंपनी इसी फंडामेंटल को फॉलो कर रही है, और गोट एआई जैसे प्रोजेक्ट हमें इसलिए दिए गए ताकि हम बी लव की सप्लाई को मिनिमम कर सकें। कंपनी ने कहा, एक चीज और बताई कि आप अपने बी लव नेटवर्क से विड्रॉल ले लीजिए, क्योंकि कंपनी बी लव होल्डर्स के लिए बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन कुछ यूजर्स की वजह से जिन्होंने अभी तक विड्रॉल नहीं लिया, कंपनी ने अपने हाथों को रोक रखा था, अपने हाथों को बांध रखा था। लेकिन अब कंपनी अपनी जंजीरों को तोड़ना चाहती है, और 30 तारीख आपको लास्ट डेट दी गई है कि जिसमें आप अपना विड्रॉल कर सके, ताकि वो मैक्सिमम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले ले सके, जिससे कि उनकी जिंदगी में बहुत सारी बेहतर चीजें ऐड हों, गुड न्यूज़ ऐड हो। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप कंपनी को खुला होकर काम करने दें, और अपना विड्रॉल ले लीजिए 30 जून से पहले। अगर जिसने विड्रॉल ले लिया तो फिर उसके टोकन फिर पता नहीं उसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन शायद एप्लीकेशन तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। नया एक हमें एक नई चीज मिलने जा रही है, जिसकी अपडेट उमर सर ने हमें हिंट दिया कि 16 जुलाई को उसके बारे में हमें पता चलेगा, और सॉरी 15 जुलाई को हमें उसके बारे में पता चलेगा, 15 अगस्त से उसका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट है कल वाली। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये जो ये क्या है, एडिशनल सप्लाई ऑफ बी बर्न, मतलब सारी सप्लाई बर्न कर दी गई जो एडिशनल सप्लाई थी, बाकी सारी ये जितनी भी बची हुई है ये आपके सामने दिखाई जा रही है। आगे चलते हैं। तक ये अपडेट यहाँ की हो गई है। इसके अलावा और क्या अपडेट है? यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, बस फिलहाल के लिए यही वाली अपडेट्स है। फिलहाल के लिए यही वाली अपडेट्स है। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं बीएफआईसी गोल्ड के बारे में। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? इस प्रोजेक्ट में आखिर हम किस तरह से, मतलब अगर मैं अपना नजरिया बताऊं कि मैं इस प्रोजेक्ट को किस तरह से देखता हूं, तो मैं आपको अपना नजरिया समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम कोई किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में आपको पता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो सबसे सेफ मानी जाती है, लोग सबसे ज्यादा जिसमें करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में करते हैं, गोल्ड वगैरह में करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीजें बहुत कम है। जरा सोचो, एक कॉलोनी कटी है, एक
बड़े डीलर ने एक कॉलोनी काटी है। अब वो कॉलोनी हाईवे के पास है, जितने ज्यादा वहां पे बिक्री होनी चालू हो जाएगी, प्लॉट कम बचेंगे, प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? कि वो हाईवे के पास है, अगर बाद में यहाँ पे बढ़िया अच्छी कॉलोनी बन गई तो मेरे एक एक प्लॉट की वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी। यही सोच के कि इसमें फ्यूचर है, इसका अच्छा पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या देखते हैं कि ये हाईवे के पास है, अच्छी सोसाइटी है, 40-40 फुटा रोड है इसमें। इस तरह से लोग सोचते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड आपको पता है एक लिमिटेड सप्लाई में दुनिया में अवेलेबल है, यानी कि एक चीज की लिमिटेड सप्लाई है, तो लोगों को पता है इसकी वैल्यू बढ़नी बढ़नी है। तो एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोग इन चीजों को लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही अगर हम इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझें कि किसी चीज की डिमांड कितनी बन सकती है, कितनी बनाई जा सकती है, कितनी हो सकती है फ्यूचर में, अगर इस नजरिए से अगर हम बीएफआईसी को देखते हैं, तो यहां पे हमें बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है। हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, अभी आपके सामने मैं शो करता हूं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और कंपनी किस तरह से काम करना चाह रही है। हम बीएफआईसी गोल्ड के बारे में बात करेंगे। पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो है, ठीक है, और अनलिमिटेड इनकम देने के लिए आपको डिजाइन किया गया। इनोवेशन फैक्ट्री ने बनाया है। इनोवेशन फैक्ट्री 205 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, 20 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी जनरेट कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। हर इंडस्ट्री में काम करती है, चाहे एंटरटेनमेंट हो, हेल्थ केयर, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन, गेमिंग, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनोवेशन फैक्ट्री काम कर रही है। तो उसी तरह से कंपनी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया जिसका नाम है बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क। ये कंपनी की ब्लॉकचेन है, बीएफआईसी की ब्लॉकचेन है। जी हाँ, जिस क्रिप्टो करेंसी का ये प्रोजेक्ट है उसके पास खुद की ब्लॉकचेन भी है। ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, प्रूफ ऑफ वर्क, या डेफी प्रोटोकॉल हो गया, वेब3 हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेटावर्स हो गया, या एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मैकेनिकल लर्निंग हो, हर तरह के वर्किंग के लिए सूटेबल है। और इसे और बेहतर बनाया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि हर एक काम एफिशिएंट रूप में किया जा सके, आपकी जितनी भी वर्किंग है उसको एक अच्छे स्केल पे लेके जाया जा सके। इसलिए इसमें और बेहतरी ऐड की जा रही है। यानी कि इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि एक डेवलपिंग कंपनी है जो अपने लेवल को अपलिफ्ट करती जा रही है। एक टाइम पे कंपनी के पास कुछ नहीं था, आज कंपनी किस लेवल पे पहुंच चुकी है और यहां से भी बहुत ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि ग्रोथ है। जब फंडामेंटल सही दिख रहे हैं तो आपको पता है, जब फंडामेंटल सही दिख रहे हैं तो रिजल्ट आना तय है। उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया। फंडामेंटल उसमें क्या था कि रोड बहुत चौड़ी है उस कॉलोनी की, हाईवे के पास है, कितने अच्छे फंडामेंटल्स हो गए। इसी तरह से कंपनी के पास खुद की ब्लॉकचेन है, एक बड़े बड़े ऑफिस हैं, और बहुत अच्छी बात अगर हम बात करें 21 मिलियन की छोटी सी सप्लाई है, और 8.5 लाख लोगों से ज्यादा हमारे पास यूजर बेस है ब्लॉकचेन के ऊपर। आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। लोगों के 50,000 होल्डर्स नहीं बन पाते, सही से 1 लाख नहीं बन पाते, हम 8.5 लाख से ऊपर होल्डर्स बना के बैठे हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज से आपको खुश होना चाहिए कि आप एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के साथ हैं जिसने मिलियंस की ट्रांजेक्शन को अपने ब्लॉकचेन पे वेरीफाई किया है, और लाखों की तादाद में होल्डर्स को रीच किया। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्राइस ऊपर नीचे हमेशा होगा क्योंकि मार्केट ही है, लेकिन अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आगे चलते हैं हम। अभी मैं बात कर रहा था जैसे कि ये वाले एक्सचेंजेस हैं, इन एक्सचेंजेस से आप बीएफआईसी को बाय कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। हमने कहा फंडामेंटल सही होने चाहिए, कंपनी ग्रो कर रही है। अगर कंपनी क्या करे, जो कंपनी अर्न कर रही है उस पैसे को ग्रोथ में इन्वेस्ट ना करे, तो यानी कि कंपनी ग्रोथ होगी नहीं। अगर कंपनी जो कमा रही है अगर अपनी ग्रोथ में ना लगाए तो कंपनी ग्रो करेगी नहीं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कंपनी जो पैसा अर्न कर रही है वो अपनी ग्रोथ में ही इन्वेस्ट कर रही है, और हमें किस तरह के प्रोजेक्ट डिलीवर करने की कोशिश कर दी है। बी स्टोर जैसे, टाइम टू ट्रेवल जैसे, बार्किट जैसे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये बार्किट। आपके बीएफआईसी की बहुत सारी सप्लाई को कैप्चर कर सकता है ये। ओके एफएक्स जैसे, आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है ये। फैंटेसी गेमिंग ऐप हो गया, फैंटेसी लीग ऐप हो गया, या ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, और या आपके वेबिनार मीटिंग्स हो गई। ये सारी चीजें, हर तरह की प्रोजेक्ट्स को, हर तरह की ऑडियंस को कंपनी टारगेट करने की कोशिश कर रही है।
आप जरा एक छोटी सी चीज सोचिए, जब कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, कंपनी सही तरह से काम कर रही है, एक सही एक डिसेंट रफ्तार से ऊपर जाती जा रही है, एक अच्छी ग्रोथ में आगे बढ़ती जा रही है, तो हमें रिजल्ट डेफिनेटली एक ना एक दिन देखने को मिलेंगे। हम किसी प्रॉपर्टी को मान लेते हैं, बाय करते हैं, हम देखते हैं 5-10 साल के बाद अगर सारी चीजें ठीक है, तब जाके उसका रेट 2 गुना हो गया ज्यादा से ज्यादा। हमने मान लेते हैं 10 लाख की खरीदी, वो 20 लाख की हो गई। 5-10 साल के बाद आप जरा एक छोटी सी चीज सोचिए, 5-10 साल के बाद आपका पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, यहां पे आपका पैसा कितना भी हो सकता है और कितना भी नीचे हो सकता है। यहाँ पे मार्केट बहुत वर्सेटाइल है, बहुत, आपको अगर एक चीज बात करें, बहुत मूवमेंट देखने को मिलती है। ये पूरी मार्केट न्यूज़ पे है, पूरी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक रूल पे चलती है। कंपनी सिंपल वे में क्या करना चाह रही है, कंपनी अपने बीएफआईसी कॉइन की डिमांड क्रिएट करना चाह रही है, जिससे कि आप लोग अपने बीएफआईसी को एक अच्छे रेट में सेल कर पाए और अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाए। कंपनी चाहती है कि आप अपने बीएफआईसी को सेल करने के लिए एक्सचेंज पे ना ही जाएं, अपने बीएफआईसी से अपनी डेली यूजेस की चीजें खरीद लें, या एक्टिविटी परफॉर्म कर लें, या सर्विसेज ले लें। अगर बात करें कि मान लो मेरे पास आ गए 10 बीएफआईसी, अगर मुझे ये हेडफोन्स पसंद आ रहे हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 बीएफआईसी की इक्विवेलेंट है, तो मैं 20 पे जाऊंगा, 10 बीएफआईसी देके इसे खरीद लूंगा। मैं अपने 10 बीएफआईसी बेचूंगा क्यों? जब मैं अपने 10 बीएफआईसी का इस्तेमाल करके सीधा अपने हेडफोन खरीद पा रहा हूं, तो बीएफआईसी सेल होने के लिए मार्केट में नहीं आएगा। अगर मार्केट में बीएफआईसी सेल होने के लिए नहीं आ रहा, और मार्केट में बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए या बाकी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ बाय हो रहा है, तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि बाय होने के लिए बहुत सारा बीएफआईसी आएगा, लेकिन सेल होने के लिए मिनिमम आएगा, क्योंकि सारा बीएफआईसी तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर देंगे। इस चीज को हमें समझना होगा कि ये बेसिक रूल है। अगर ये फंडामेंटल ठीक है, तो कंपनी आगे ग्रो करेगी, अपने बीएफआईसी का प्राइस भी अप्रिशिएट करेगा, अगर सारी चीजें ठीक है। और अगर मैंने एक चीज हमेशा बोली है कि अगर सारी चीजें ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला है, और बहुत बड़ा होने वाला है। ये मैंने अपनी मीटिंग में कई बार ये बात बोली है कि अगर सारी चीजें ठीक है, फिर भी अगर रिजल्ट आपको ये मिल रहा है, तो समझ जाइए यहाँ पे एक लंबी छलांग लगने वाली है। हमें मार्केट में डोमिनेट करने वाले हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो इससे एक चीज हमें समझ में आ गई कि बीएफआईसी कॉइन एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है, जो मार्केट में अपनी यूटिलिटीज के ऊपर चल रहा है, और आगे जो इसकी प्राइस को अप्रिशिएट करेगा वो इसकी यूटिलिटीज करेंगी। अभी हम देख रहे हैं कि इसकी कुछ यूटिलिटीज लाइव है, जैसे कि बात कर लेते हैं सुपर 11 की, गेम ओके की, अगर हम बात करें बी स्टोर की, ये सारे प्रोजेक्ट हमने देखा मार्केट में चल रहे हैं। सेलर्स को उनकी पेमेंट बीएफआईसी में रिसीव हो रही है, बायर स्टोर कलेक्शन पे जाके अपना प्रोडक्ट बाय कर पा रहे हैं बी स्टोर के थ्रू। सुपर 11 में हम टीम्स बना के हम विन कर रहे हैं, गेम ओके में हम बहुत सारी गेम्स खेल के प्रोडिक्शन करके बैटिंग करके सारी चीजें करके हम यहाँ पे अर्न कर पा रहे हैं, यानी कि बीएफआईसी यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन अभी ऑडियंस वहां पे थोड़ी कम है। अब मान लेते हैं अगर हम बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क में हमारे 2-3 लाख लोग हैं, उनमें से 5-10 हजार लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट करते हैं, जैसे मान लिया सुपर 11 या गेम ओके में इंटरेस्ट करते हैं, उनमें से कुछ हजार लोग इनको खेलते हैं। अब कुछ हजार लोग खेल रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा छोटा बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जब लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम सुपर 11 या गेम ओके पे कितने बड़े बड़े रिवॉर्ड देते हैं, मैं आपको जरा इसको ओपन करके दिखाता हूं। जैसे गेम ओके हो गया, कितने बड़े बड़े बोनसेस देते हैं, आप जरा देखें, आपको दिखाता हूँ। 300% का डिपॉजिट बोनस मिल रहा है आपके गेम ओके पे, ये जरा सोचिए इस चीज के बारे में, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से अलग अलग बोनसेस हम लोगों को दिए जा रहे हैं अगर हम यहाँ पे खेलेंगे। इस चीज से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कंपनी हर जोर लगा रही है। अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है एक इंसान, तो कभी ना कभी तो उसे फल मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने भी कहा है कि तू कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर, जब तुझे फल दूंगा तो इतना मीठा दूंगा तेरे से खाया भी नहीं जाएगा, ठीक है, हजम भी नहीं हो पाएगा, देख लियो। तो कंपनी अपना काम कर रही है,
हमें बस अपना काम क्या करना है, हमें इंतजार करना। आप जरा सोचिए, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है, आपने BFIC कॉइन अपने लिए खरीदा है या कमाया है, उसको प्राइस बढ़ाने का काम कंपनी कर रही है। आप जरा सोचिए, मान लेते हैं कि आपने 5-10 डॉलर पे BFIC खरीद लिया। अब आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप मान लेते हैं आपने उसको बाय करके अपने पास रख लिया, लेकिन अब कंपनी ऐसी यूटिलिटी बना रही है जिससे कि प्राइस इंक्रीज करे, और हमें हाल ही के दिनों में हमें प्राइस ड्रॉप दिखा है। इसका रीजन सबको पता है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। चले आगे चलते हैं। तो इससे आपको इस चीज समझ में आ गई होगी, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी डे नाइट वर्किंग कर रही है, और अगर कोई कंपनी या प्रोजेक्ट डे नाइट वर्किंग करे और उसके सारे फंडामेंटल्स, सारी चीजें ठीक हो, तो उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, परसों नहीं एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं एक महीने के बाद, एक महीने के बाद नहीं तो एक साल के बाद, लेकिन मिलेगा जरूर। और मिलता भी उनको है जो सब्र करते हैं। आप कभी भी कोई से भी मार्केट में चले जाए, फॉरेक्स में चले जाए, स्टॉक्स में चले जाए, जिनको सब्र होता है वो ही कमा पाते हैं। अगर हम देखते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी होती है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, कभी ऊपर जाती हैं और तुरंत ही नीचे आ जाती हैं। तो ऊपर जाते टाइम जो लोग खरीद लेते हैं, समझिए, मार्केट थोड़ी सी नीचे दिखती है तो सेल कर देते, हो गया लॉस उनका। उनमें सब्र नहीं है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि जिसके अंदर पेशेंस होता है वो ही इस मार्केट से अच्छा कमा पाता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है काम करना। कंपनी का काम क्या है? प्रोजेक्ट डिलीवर करना। कंपनी क्या प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर रही है? 100% कर रही है। डेली बेसिस पे हमें न्यूज़ आती हैं कि आज इस प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, आज इस चीज पे काम चल रहा है। अब देखो, जो नॉर्मल कम्युनिटी है उनको शायद थोड़ी अपडेट कम मिलती हो, लेकिन जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, जो लेवल 1 के लीडर्स हैं, उन सबको कंपनी से हमारा मौका मिल जाता है कि हम कंपनी फाउंडर से, आप लोग से थोड़ा ज्यादा टाइम बात कर सकें, तो हमारे पास थोड़ी ज्यादा अपडेट होती है। इसलिए हमारा मूड हमेशा मोटिवेटेड रहता है। हमें पता है, क्योंकि मानो आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मान लो मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है, तो मैं कल की टेंशन लूंगा ही नहीं। मुझे पता है भाई कल क्या होने वाला है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरह से प्लान कर पाऊंगा। इसीलिए लीडर्स आपसे कहते हैं घबराइए मत, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें भी कुछ चीजें पता होती हैं जिन चीजों के वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं। और आपको कल की शानदार मीटिंग के बारे में तो पता ही होगा, जब उमर सर आए थे और उमर सर ने इतनी सारी अपडेट दी थी, उसके बाद तो पूरा मार्केट पॉजिटिव है, मजेदार चीज हो रही है। तो अगर आपको BFIC गोल्ड नेटवर्क में काम करना है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए ये QR कोड स्कैन करना होगा, ऐप स्टोर के लिए ये QR कोड करना होगा, या आप डायरेक्टली ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे जाके BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप को सर्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन आ जाएगी, ऐसा शेयर बना हुआ होगा, इसको डाउनलोड कीजिए, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए, अपनी बेसिक डिटेल को फिल कीजिए, और जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपका एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर आएगा, जिसमें नंबर भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे। उसको आपको सेव कर लेना है, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी की है, वो आपकी प्राइवेट की है। अगर आपने प्राइवेट की को मिस कर दिया, या प्राइवेट की को लूज कर दिया, प्राइवेट की को खो दिया, प्राइवेट की को फॉरगेट कर दिया, प्राइवेट की सेव नहीं कर पाए, तो चाहे आप इस अकाउंट में अपना एक BFIC लगाओ या 1000 लगाओ, आप फिर से उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट की को सेव करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्राइवेट की सिस्टम में किसी बैकअप में सेव नहीं होती है, ये वन टाइम जनरेट होती है और उस यूजर के पास जनरेट होती है जो यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा होता है। इसका बैकअप कंपनी के पास भी नहीं है, ब्लॉकचेन के पास भी नहीं है। तो इसलिए अगर प्राइवेट की आपने सेव नहीं करी तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए मस्ट मस्ट अपनी प्राइवेट की जरूर सेव करें। जैसे आप प्राइवेट की सेव कर लेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने फिर से लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपनी वहां पे प्राइवेट की डाल के लॉग इन कर लेना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे इनकम जीरो आएगी, स्टेकिंग जीरो आएगी, रिवॉर्ड जीरो आएगा, टीम जीरो आएगी, हर चीज जीरो जीरो आएगी आपकी। ठीक है, आपके सामने स्टेक नाउ का एक ऑप्शन आएगा। स्टेक नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आपको लिखा हुआ कि आप कितना BFIC स्टेक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगले मान लेते हैं आप मार्केट से 100 BFIC खरीद लेते हो और 100 BFIC यहाँ पे स्टेक कर लेते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको बस क्या करना होगा, स्टेक नाउ पे क्लिक करना होगा, क्वांटिटी 100 डालनी होगा, स्टेक पे क्लिक कर देना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 BFIC स्टेक करना चाहें तो आपको 100 ही रखने हैं,
आपको 100 से थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन किसकी है? बीएफआईसी की ब्लॉकचेन। यानी कि आपको जो गैस फीस कटने वाली है वो भी बीएफआईसी के फॉर्म में ही कटेगी। तो मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप 100 बीएफआईसी की स्टेकिंग लगा रहे हैं तो आप 0.5 या 0.3 या एक बीएफआईसी अगर आप अफोर्ड कर सके तो एक बीएफआईसी आप जरूर अपने अकाउंट में रखें एज अ गैस फीस। तो ये हो गया आपका स्टेकिंग का प्रोसेस, इस तरह से आपको स्टेकिंग करनी होती है। अब स्टेकिंग करने से आपको मिलेगा क्या? अब लोगों ने मान लिया मात्र 100 बीएफआईसी खरीद ली है और स्टेकिंग कर ली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मान लेते 100 खरीदे, 10 खरीदे, 1000 खरीदे, आपने स्टेकिंग पे लगा दिया, तो आपको मिलेगा क्या? आपको फ्लैट 10% मिलेगा हर महीने। आपने 100 बीएफआईसी लगाए हैं तो आपको 10% के हिसाब से 10 बीएफआईसी मिलेंगे। आपने 1000 बीएफआईसी लगाए हैं तो 10% के हिसाब से आपको 100 बीएफआईसी मिलेंगे। आपने 10,000 लगाए तो 10% के साथ 1,000 मिलेंगे। एज पर योर कैपेसिटी आप कमाने वाले हैं। अभी मजे की बात क्या है, जब हमें फंडामेंटल्स बढ़िया दिख रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी डेली ग्रोथ पे काम कर रही है, वर्किंग पे काम कर रही है, तो यानी कि बीएफआईसी की डिमांड एक ना एक दिन तो बनेगी जरूर। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी के जाने का टाइम होता है, कंपनी के खराब टाइम होता है, वो तो शुरुआत के 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन हम देख रहे हैं कंपनी का तो चौथा साल चल रहा है यहाँ पे। यानी कि कंपनी ने अपना खराब समय बिता लिया है, अब कंपनी का अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है, जहां पे कंपनी प्रॉपर वे में अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है। इस चीज को हमें समझना होगा। तो अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि यार मैं इन्वेस्ट कर दूं, कंपनी कोई मिसहैपनिंग हो जाए, भाई वो फेज निकल गया, वो नहीं हो सकता। अब कैसे होगा? ठीक है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ये रिस्की इंडस्ट्री होती है जरूर, इसलिए सोच समझ के सारी चीजें करनी चाहिए। और इसलिए आप कहीं पे भी अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सारी कंपनी का ओवरव्यू बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया। क्यों बता दिया? इसलिए तो बताया ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो, जो आपके सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा हो वो क्वेश्चन मार्क हट जाए, आपको क्लियरिटी हो। इसलिए मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। तो फ्लैट 10% आप कमाने वाले हैं जितना भी आप लगाने वाले हैं इन शेप ऑफ बीएफआईसी। अब ये बहुत बढ़िया बात है। अब मार्केट से मान लेते हैं आपने 100 बीएफआईसी खरीद लिए, सॉरी 100 बीएफआईसी खरीद लिए एट $5, तो आपका इन्वेस्ट हुआ $500। तो अगर इसी रेट पे हम कैलकुलेट करें तो 10% कितना बैठता है? ये बैठता है $50। लेकिन आ जाए मार्केट में एक अच्छी खासी बीएफआईसी की डिमांड, प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ के हो जाता है $15। अब जो आपने $500 लगाया था उसकी वैल्यू हो चुकी है $1,500 की। अब जो आप कमाने वाले हो वो इसका 10% कमाने वाले हो, यानी कि $150। अब 4,000 में 12,000 में क्या फर्क है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जहां 5-5 साल में, 10-10 साल में आपके कोई एसेट की वैल्यू डबल हो रही है, मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था ना, वहां पे आपका विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स या फ्यू डेज के अंदर भी ये काम हो सकता है। ये चीज हमें समझनी होगी कि क्रिप्टो में ये फायदा होता है। एक तो हमें यहाँ पे हमें 10% रिवॉर्ड भी आ रहा है। 10% कहाँ आता है जरा बताइए? बैंक में भी अगर आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 5%, 6% बैंक आजकल ऑफर कर रहे हैं, वो प्राइवेट बैंक ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी एफडी पे ऑफर कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी स्कीम चल रही है तो वो नॉर्मल पे भी ऑफर करने लग गए, लेकिन वो एकदम स्पेशल केस में आ जाता है। एफडी पे जो अमाउंट मिल रहा है, जो आपको साल का अमाउंट मिल रहा है, जरा सोचिए, 5-6 मान 10% ही मिल रहा है साल का, लेकिन वो तो साल का है। यहाँ तो आपको महीने का 10% है, यानी कि 10 महीने में आपको 100% आपका बीएफआईसी वापस मिल जाएगा। आपने 100 बीएफआईसी लगाए हैं तो 10 महीने में आपको आपका 100% बीएफआईसी वापस मिल जाएगा, और उसके बाद आने वाला जो हो वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। कंपनी अपने प्लान में बताती है कि आप अपने स्टेकिंग का 3 गुना कमा सकते हैं। कंपनी ने अपनी पीडीएफ में लिख रखा है कि अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म में स्टेकिंग करेंगे, तो कंपनी की तरफ से आपको 3 गुना कमाने का मौका मिलेगा। ये मेंशन कर रखा है कंपनी ने, आप देख सकते हैं पीडीएफ में क्लियर लिखा हुआ है। चले आगे चलते हैं। 3 गुना का मतलब क्या है कि अगर आपने 100 लगाया है तो आप 3 गुना 300 कमा सकते हैं। अब कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि बीएफआईसी की प्राइस 5 हो, 10 हो, 50 हो, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज का आपको फर्क पड़ना चाहिए। क्या आपने
ये जो खरीदा है ये इस पे सेल करने के लिए खरीदा है, इतने के लिए, ये आपको समझना होगा। ये फैसला आपका होगा, क्या आप इस पे सेल करना चाहते हैं या इस पे सेल करना चाहते हैं या इस पे सेल करना चाहते हैं, ये फैसला आपका होगा। क्योंकि जिसका जितना बड़ा बिलीव होगा, जिसका जितना बड़ा विश्वास होगा, वो उतनी ज्यादा कामयाबी यहां से ले पाएगा। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। आप जो भी कमाएंगे उसका 90% आप इंस्टेंट विड्रॉल कर पाएंगे और 10% वाउचर्स वॉलेट में चला जाएगा, जिनका इस्तेमाल आप फ्यूचर में सिलेक्टिव विजिबिलिटीज में कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 90% आप इंस्टेंट विड्रॉल कर पाएंगे। 5% डायरेक्ट रिवॉर्ड भी लगता है यहाँ पे। अब देखो डायरेक्ट रिवॉर्ड क्या होता है, इस चीज को हम जान लेंगे। मान लो आप यहाँ से कमा रहे हो, अगर आपके किसी नियर फ्रेंड डियर ने किसी ने भी आपके रेफरल कोड से इस सिस्टम को ज्वाइन किया और उसने आपका रेफरल कोड इस्तेमाल किया और उसने 100 BFI से स्टेक कर लिया मान लेते हैं, तो इसका 5% कितना होगा, ये होगा 5 BFIC। ये आपको मिल जाए एज अ गिफ्ट कंपनी की तरफ से, एज अ रिवॉर्ड कि आपने थोड़ी सी मेहनत करी है एक नए कैंडिडेट को इस सिस्टम में लाने के लिए, तो कंपनी की तरफ से आपको ये गिफ्ट है, आपका ये रिवॉर्ड है, आपकी मेहनत का इनाम है ये आपको। ठीक है, यानी कि एक एक तरह से इंसेंटिव भी बोल सकते हो कि हम अच्छा काम करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है। तो ये वन टाइम एप्लीकेबल होता है हर यूजर के लिए। आप मान लेते हैं आप 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो यही आपका 50 हो जाएगा। अगर आप 100 लोगों को 100 BFIC कराते हैं तो यही आपका 500 हो जाएगा। और 500 BFIC वैल्यू करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ है डायरेक्ट रिवॉर्ड, इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम है, वो जरा बात कर लेते हैं उनके ऊपर। इसके अलावा है लेवल इनकम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और 5 से लेकर 10 लेवल तक भी यहाँ पे हैं। लेवल 1 से 5% मिलता है, लेवल 2 से 4% मिलता है, लेवल 3 से 3%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 to 10 से आपको 1% मिलता है। अब देखिए तो एक ये तो आपको हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट में दिख जाएगा। आपने मार्केट में कि कोई से भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट देखे हो, लेवल इनकम आपको हर जगह मिल जाएगी। जो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई है वो अभी आपको पता चलेगी, लेकिन पहले हम लेवल इनकम समझ लेते हैं कि लेवल इनकम काम कैसे करती है। मान लेते हैं आपने अपने 10 लोगों को, सॉरी 10 लोगों को 200 BFIC या 100 BFIC या मान लेते हैं 150 BFIC से ज्वाइन करा दिया। 10 लोगों को, सब लोगों ने 150 BFIC स्टेक करे, वो सारे आपके लेवल 1 पे आएंगे क्योंकि वो 10 लोग आपके रेफरल कोड से आए हैं। अब अब हमने बात करी थी कि 5% आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड आएगा। अब इसका डायरेक्ट रिवॉर्ड कितना बनता है, 5%। ये 75 कॉइन अलग है। इसके अलावा आपको डेली का एक इंसेंटिव मिलेगा, डेली की एक इनकम मिलेगी, उसे कहते हैं हम लेवल इनकम। आपके लेवल 1 पे 1500 BFIC लग चुके हैं। अब ये 1500 BFIC महीने का 10% कितना कमाएंगे, महीने का 10% हो गया 150 BFIC। अब 150 BFIC का 5%, आपके उन 10 लोगों ने महीने में 150 कमाया। अब इस 150 का 5% कितना हुआ, 7.5 BFIC। तो ये आपकी कमाई होगी। अब यहाँ कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे है, लेकिन आएगा आपको डेली, यानी कि आपका टीम मेंबर कोई भी डेली इनकम करेगा तो उसका आपको डेली रिवॉर्ड आएगा, आप डेली ही विड्रॉल कर सकते हैं। लेवल 2 होता है जो लेवल 1 के डायरेक्ट में आते हैं, लेवल 3 होता है जो लेवल 2 के डायरेक्ट में आते हैं। इस तरह से 10 लेवल तक आपको इनकम यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आ चुके हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की मैंने बात करी थी, यहाँ पे आपको बाइनरी इनकम भी मिलती है। तो जल्द से जल्द मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि बाइनरी क्या है। मैं अपने फोन की स्क्रीन ऑन करने जा रहा हूँ, एक मिनट। तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, हम बात कर लेते हैं बाइनरी इनकम के बारे में। अभी हमने लेवल इनकम की बात करी। जब भी कोई आपके लेवल में ज्वाइन होता है तो आपके लेवल 1 में मान लेते हैं 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, कितने भी लोग आ सकते हैं और दिखाता है आपके लेवल 1 में। ठीक है, लेवल 2 में भी 100 लोग, 150, 200, जितने भी लोग होंगे वो दिखाएगा। लेकिन बाइनरी थोड़ा अलग तरह से शो करता है और इसकी वर्किंग भी थोड़ी अलग होती है। बाइनरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपकी पोजीशन दिखती है। जो भी आपका लेफ्ट का रेफरल कोड लेके, जी हाँ यहाँ पे आपको दो रेफरल कोड मिलेंगे, एक लेफ्ट का और एक राइट का। जो भी आपका लेफ्ट का रेफरल कोड लेके
सबसे पहले ज्वाइन करेगा वो आपके लेफ्ट में सबसे पहले आएगा, मान लेते हैं ये हो गया ए। अब जो भी आपके राइट का सबसे पहला रेफरल कोड लेके आएगा वो आएगा आपके राइट में पहली जगह पे, मान लेते हैं सर बी। अब कोई दूसरा बंदा आपका लेफ्ट का रेफरल कोड लेके आता है तो वो आपके यहां नहीं लगेगा। बाइनरी इस तरह से काम नहीं करता है, बाइनरी एक दूसरे के सपोर्ट का सिस्टम है। लेफ्ट में एक्सट्रीम पे जाके लग जाएगा। एक्सट्रीम क्या हो गया, एकदम लास्ट में, यानी कि यहाँ पे। अब कोई तीसरा बंदा आया, वो भी उसने भी लेफ्ट का लिया, तो वो भी एक्सट्रीम पे जाके लग जाएगा। चौथा एक्सट्रीम पे जाके लग जाएगा। अब उसी तरह से राइट में भी एक्सट्रीम पे जाके लग जाएगा। ठीक है। अब इस चीज से हमें एक चीज देखनी होगी, ये बिजनेस वर्क कैसे करता है। ये बिजनेस वर्क करता है लेफ्ट राइट के बिजनेस की मैचिंग के ऊपर, कि आपका बिजनेस की मैचिंग क्या हो रही है। अब जरा इस चीज की बात कर लेते हैं, मैचिंग से यहाँ पे तात्पर्य क्या है। अब आप ऊपर है, आपकी एक साइड लेफ्ट है, एक साइड राइट है, यानी कि आपका एक बिजनेस लेफ्ट का होगा, एक बिजनेस राइट का होगा। अब मान लेते हैं ये सारे लोग मिला के, या इस बंदे ने भी काम किया, इधर भी टीम बनाई, या इधर भी टीम बनाई, या इधर भी टीम बनी, ठीक है, इधर भी टीम बनी। वर्किंग करने के बाद आपका यहाँ पे बिजनेस आता है 1000 BFIC का, और इन्होंने भी वर्किंग करी, वर्किंग करी, वर्किंग करी। यहाँ पे बिजनेस आता है 1200 BFIC का। तो अभी मैंने आपको पीडीएफ में क्या दिखाया था कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, 8%, 1:1, यानी कि एक पॉइंट उठाया जाएगा लेफ्ट से, एक पॉइंट उठाया जाएगा राइट से। यानी कि अगर 1000 पॉइंट इधर से उठाए जाएंगे, आप यहाँ पे जो है ना वीकर साइड से पॉइंट उठाए जाते हैं। और वीकर कौन सी है, जहां पे पॉइंट्स कम है। पावर कौन सी है, जहां पे पॉइंट ज्यादा है। तो वीकर साइड से पॉइंट उठाएगा, एक पॉइंट यहां से उठाएगा, एक इधर से उठाएगा। अगर यहाँ से 1000 पॉइंट उठा रहा है तो उधर से भी 1000 उठाएगा। 1000 पॉइंट्स की 8% कितना बैठा, ये हो गया 80 BFIC। रात को दुबई टाइम 12 बजे के बाद आपके वॉलेट में ये क्रेडिट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ही सेटलमेंट किया जाता है। जितना भी बिजनेस डेली आता है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है, आप उसे इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से 1000 पॉइंट उठा लिए गए सिस्टम के द्वारा, और 8% हमें दे दिया गया। और ये लोगों ने देखा है, इंस्टेंट विड्रॉल आता है, इंस्टेंट हमें चीजें क्रेडिट होती हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है। छोटे मोटे ग्लिचेस हर जगह चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, और मानवता का भी यही नियम है कि हम गलतियों से ही सीखते हैं। जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। ठीक है। तो छोटे मोटे इश्यूज हमें आते रहेंगे, उनका सामना करना ही एक इंसान की पहचान होती है। चले, अब हमने 1000 पॉइंट यहां से उठा लिए, तो यहां तो हो गया जीरो। ठीक है, यहां हो गया जीरो, लेकिन यहाँ थे 1200 पॉइंट, तो यहाँ पे कितने रह गए, 200 पॉइंट लेफ्ट रह गए, पेंडिंग रह गए। अब जैसे ही मान लो इधर भी बिजनेस और बढ़ गया, और इधर इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं 300 पॉइंट, और इधर है 200 पॉइंट। तो अब रात के 12 बजे के बाद सिस्टम कैलकुलेट करेगा, लेसर साइड पे क्या है, लेसर साइड पे 200, इधर है 300, तो कंपनी सिस्टम क्या करेगा, 200 पॉइंट उठाएगा, इसका 8% निकालेगा, जो कि मतलब 16, और आपको दे दिया जाएगा, आपके वॉलेट में आ जाएगा। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 100, जीरो। इस तरह से वर्क करता है, जितना बिजनेस लेफ्ट में राइट में आता रहेगा उतना यहाँ पे वर्किंग होती रहेगी। इसमें एक फायदा ये होता है कि मान लो कि इस बंदे ने 100 BFIC लगा रखे हैं, और इन सब ने मिलके 900 BFIC लगा रखे हैं। तो 100 + 900, आपके नीचे तो 1000 BFIC शो कर रहा है, लेकिन इस बंदे के नीचे भी तो 900 BFIC शो कर रहा है। यानी कि अगर ये अपनी दूसरी साइड वर्किंग करे, दूसरी साइड भी 900 BFIC डाल दे, क्योंकि इधर तो आपकी तरफ से बिजनेस आ गया है 900 का। ये कभी कभी हो जाता है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं जो वर्किंग करते हैं, धीरे धीरे एक पावर एक वीकर बनती चली जाती है। अगर आपके एक साइड बिजनेस आ गया, तो आपके दूसरी साइड अगर आपने बिजनेस डाल दिया, तो आपकी भी मैचिंग बननी चालू हो जाएगी। ये फायदा होता है बाइनरी का, कि हमें नहीं पता होता कब कौन सा हीरा निकल के आ जाए और हमें बिजनेस देना चालू कर दे। तो ये फायदा बाइनरी का, ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं पीडीएफ की तरफ फिर से। ओके,
मैं पीडीएफ फिर से शेयर करता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया 8% बाइनिंग आती है 1:1 के रेशियो में। लेसर जो लेसर अमाउंट स्टेक्ड है आपके बाइनरी ट्री में वहां से उठाई जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप अपने स्टेकिंग का ट्रिपल निकाल सकते हैं, 3x निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अगर आप खुद के 2000 BFIC कॉइन स्टेक करते हैं तो कंपनी जल्दी अपना क्रिप्टो कैश कार्ड लॉन्च करने जा रही है, आप इसके भागीदार बन सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आगे चलते हैं। रैंक रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं हम। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे 2000 पॉइंट हो जाते हैं तो कंपनी जब भी आपके नियर में कोई इवेंट करेगी तो आपको रिकग्नाइज पिन का एक अवार्ड दिया जाएगा, आप अपने टी शर्ट पे लगा सकते हैं उस पिन को और आप बता सकते हैं कि आपकी रैंक वॉरियर की हो चुकी है। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे 5000 पॉइंट हो जाते हैं और अगर कंपनी आपके नियर में कोई भी इवेंट करती है तो आपकी रैंक तो हो चुकी है नाइट की और कंपनी आपको फ्री में एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराएगी। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे 10,000 पॉइंट हो जाते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको $5000 के वाउचर मिलेंगे सिलेक्टिव यूजेबिलिटीज के, आपकी रैंक विजर्ट की हो जाएगी। और आगे चलते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे 20,000 पॉइंट हो जाते हैं तो कंपनी जब भी आपके नियर में कोई भी इवेंट करेगी तो आपको वहां पे रिकग्नाइज करेगी 10 ग्राम का गोल्ड मेडल देके और आपकी रैंक कैप्टन की हो जाएगी उस टाइम। अगर आपकी लेफ्ट साइड में 50,000 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, तो कंपनी की तरफ से आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स मिलेगा, आपकी रैंक चीफ की हो जाएगी। अगर 1 लाख पॉइंट आपकी लेसर साइड पे हो जाते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एप्पल मैकबुक प्रो मिलेगा, आपकी रैंक टाइकून की हो जाएगी जब भी कंपनी आपके नियर में कोई इवेंट करेगी। अगर आपकी लेसर साइड पे 2.5 लाख पॉइंट्स हो जाते हैं, यहां पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक BFIC इक्वल टू 1 पॉइंट। ठीक है, यानी कि अगर आपके लेसर साइड पे 2.5 लाख BFIC स्टेक हो जाते हैं नए, तो आपके कंपनी आपको $20,000 की एक सुपर बाइक देगी, आपकी रैंक लाइट की हो जाएगी। आगे चलते हैं। 5 लाख पॉइंट अगर आपकी लेसर साइड पे हो जाते हैं तो कंपनी आपको सुपरस्टार की रैंक देगी, एक लग्जरी कार से सम्मानित करेगी जिसकी वैल्यू $50,000 की होगी। अगर आपकी लेसर साइड पे 10 लाख पॉइंट्स अगर हो जाते हैं तो कंपनी आपको सेकंड पासपोर्ट ऑफर करेगी जो आपकी सेकंड सिटीजनशिप हो सकती है। एक ऐसा पासपोर्ट होता है जो मल्टीपल कंट्रीज में वैलिड होता है, जहां पे आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं तो यानी कि आप वहां पे जितना टाइम रहना चाहें वहां रह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपकी लेफ्ट साइड पे 20 लाख पॉइंट्स अगर हो जाते हैं तो कंपनी आपको प्रेसिडेंट कहना चालू कर देगी और आपको $3 लाख का एक दुबई में अपार्टमेंट भी देगी। तो ये कुछ रैंक रिवॉर्ड्स है, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चालू हो जाते हैं जो बहुत जल्दी लाइव होने जा रही है। एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसकी वैल्यू है $10 का BFIC, जिसमें आपको लाइव चैट सपोर्ट का फीचर मिलेगा, प्रायोरिटी रिस्पॉन्स मिलेगा, प्राइवेसी फीचर मिलेगा जिससे आप अपनी अकाउंट की डिटेल को हाइड कर सकेंगे। एक पिंक ऑप्शन मिलेगा, जो भी इनएक्टिव टीम मेंबर है उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा ताकि वो अपनी माइनिंग को एक्टिवेट कर ले। जी हाँ, आपको स्टेकिंग लगा के सिर्फ छोड़ना नहीं है, डेली एक माइनिंग का बटन आएगा, उसको डेली आपको प्रेस करना है 24 घंटे में एक बार। बस आपको यही काम करना है उस रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए, इसके अलावा आपको कोई और काम नहीं करना। दिन में मेरे हिसाब से 2-3 सेकंड या 5 सेकंड तो हर कोई निकाल ही सकता है। प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं जिसमें $100 का BFIC हमें पे करना होगा। इसमें हमें क्या क्या फीचर मिलने वाले, लाइव चैट सपोर्ट का फीचर मिलेगा, प्राइवेटी रिस्पॉन्स मिलेगा और प्राइवेसी फीचर मिलेगा, अकाउंट की डेटा हाइड करने के लिए पिंक ऑप्शन मिलेगा, इनएक्टिव टीम को एक मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे 24x7 का कॉल सपोर्ट मिल जाता है, अपनी डायरेक्ट की जो टीम है उसकी डिटेल्स को एडिट करने का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो ये फीचर है, ये कुछ लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज BFIC गोल्ड नेटवर्क, हाउ कैन आई स्टार्ट अर्निंग रिवॉर्ड ऑन BFIC गोल्ड नेटवर्क, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो चीजें मैंने ऊपर समझाई है वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है बस। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होती है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। मेरी तरफ से इतना ही है, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है कि कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है आप लोगों के लिए BFIC की डिमांड क्रिएट करने के लिए, और BFIC की जितनी डिमांड होगी आने वाले टाइम में उतनी किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा BFIC बातों पे नहीं चलता, हवा पे नहीं चलता, ये यूटिलिटीज पे चलता है। इस चीज को आपको समझना होगा और आने वाले टाइम में बहुत सारी यूटिलिटीज ऐसी आएंगी
और जब हमारी कम्युनिटी एक बड़े लेवल पे हो जाएगी, बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि इस यूजेबिलिटीज का, इन यूटिलिटीज का क्या मतलब निकल के आएगा। हमारा प्राइस डेली हम देखेंगे 10-10, 15-15 डॉलर ऊपर नीचे होता रहेगा। यही इन यूटिलिटीज की वजह से होगा ये। तो रोड मैप मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है, मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मैं देख लेता हूँ हमारे कुछ लीडर्स हैं तो, और मैं उन्हें भी मौका देना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख लेता हूँ अगर अभी कोई अवेलेबल है तो। हम्म, अगर हमारे कोई लीडर अवेलेबल है तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। बिजी शेड्यूल भी वैसे लीडर्स का चल रहा है। हम्म अभी मुझे कोई लीडर नहीं दिख रहे हैं, शायद वो अपने बिजी शेड्यूल के चक्कर में आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो बस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मीटिंग में आए, मुझे सुना, मुझे मौका दिया, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, ठीक है। और रोज एक काम जरूर ऐसा कीजिए जिससे किसी चेहरे पे मुस्कान आए, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, कमाते रहें, इनोवेशन फैक्ट्री से। मैं फिर से मीटिंग लूंगा अगर मुझे फिर से मौका मिला तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।